राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस का एक नियम है कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तब तीसरी चीज उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का भी एक नियम है कि दो के मिलने पर ही तीसरा आता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलने पर ही तीसरा आता है, यहाँ तक कि हमारे पुराणों में भी समुद्र मंथन का उदाहरण दिया गया है। समुद्र मंथन जब किया गया तब मंथन से अमृत निकला था, और इसी प्रकार दूध से दही, दही से मक्खन व मक्खन से घी निकलता है। यानी सब में मंथन की विधि है, और यही मंथन की विधि हमें हमारी श्वास और प्रश्वास में करनी है। यानी इस आती जाती श्वास में उस राम नाम का सिमरन करें, तथा जब ध्यान लगाकर हम नाम जप करते हैं तो हमारे इस एक श्वास की कीमत आप समझिए। इस एक श्वास में 70 करोड़ के बराबर नाम जप होता है। इसीलिए इसे ब्रह्मनाद भी कहते हैं। और इसे श्वास उश्वास में क्यों किया जाता है, इसे भी समझने की कोशिश करिए। आप लोग इस गणित को विज्ञान की भाषा में समझिए। जिस प्रकार हमें मालूम है कि कलयुग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है, और एक दिन में मनुष्य करीब 21,600 श्वास लेता है, और एक घंटे में 900 श्वास लेता है। अब मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में पूरा विज्ञान भर दिया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अपनी श्वासों की कीमत और ये गणित समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और हमें बालों के रूप में दिखाई देते हैं। इसको रोमावली भी कहते हैं, और ये मुख भी कहे जाते हैं। जब हम राम नाम लेते हैं तो हमारे ये रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। अब अगर एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर है तो जब वह राम नाम करता है तो वह ऊपर के श्वास में 20 राम नाम व नीचे के श्वास में 20 राम नाम ले सकता है। अब आप इस गुप्त रहस्य को समझिए। तो जो प्रश्वास यानी जो ऊपर के श्वास हमने राम नाम लिया, वह एक तो हमारी आयु बढ़ाता है, दूसरा वह खर्च नहीं होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा या ग्रंथों में सुना होगा कि मनुष्य की उम्र उसकी श्वासों के हिसाब से दी गई है। आप जितना गहरा और लंबा श्वास लेते हैं, आप उतना अधिक अच्छा जीवन और लंबा जीवन जीते हैं। यही बात हम योगा अभ्यास में भी देखते हैं। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार आप जितना लंबा श्वास लेते हैं उतनी स्वस्थ और लंबी आयु जीते हैं। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे, जो हमारा ऊपर का श्वास है जिसे उच्छ्वास कहा जाता है, वह ब्रह्म है। और जब इस ऊपर के श्वास में जो 20 नाम आते हैं, अगर हम उसे अपने 3.5 करोड़ रोम छिद्र यानी रोमावली से गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 70 करोड़ नाम आएंगे। आप लोग भले ही इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन इस प्रकार नाम जप करने पर हमारा श्वास चक्री की तरह घूमता नजर आता है, और तभी ये अनहद नाद यानी ये शब्द धुन, ब्रह्म धुन हमें सुनाई देती है। और यह धुन एक बार जिसको भी सुनाई देना शुरू हो जाती है तो फिर ये 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। आप चाहे इस पर अपना ध्यान लगाओ चाहे नहीं ध्यान लगाओ, नीचे रटना होती रहती है और ऊपर वह अनंत नाद की धुन अपने आप बिना कुछ किए सुनाई देती रहती है, और हर समय सुनाई देती रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि निराकार की भक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम अपना ध्यान किस पर लगाएं। तो वह बाहर की चीजों पर ही अपना ध्यान लगाते रहते हैं, और या अंदर अपने मन और विचारों से ध्यान करके बैठ जाते हैं। लेकिन आप कितने दिन उस पर ध्यान लगा के बैठोगे मन से,
एक दिन बोर हो जाओगे और फिर आप ये सोचकर करना छोड़ देते हो, कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ये शब्द धुन आपको एक बार सुनाई दी जाएगी तो आपको अपना लक्ष्य समझ में आ जाएगा कि मुझे इस पर ध्यान करना है, मुंह से रटना करनी है और ध्यान इस धुन पर रखना है। तब आपका नाम जप भी अपने आप होता रहेगा और ऐसा करने के लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अपने आप हर समय कृष्ण की, जैसे मुरली की धुन बजती है उस तरह हर समय परमात्मा की धुन बजती रहती है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे तो उनके जन्म लेने पर सारे कपाट अपने आप खुल गए थे, सारी वनस्पति हरी भरी हो गई थी। बस इसी प्रकार जब इस शरीर में शब्द रूपी धुन सुनाई देती है तो ये सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, सारी रोमावलियों में अपने आप नाम जप होता रहता है। यानी इस मन को, शरीर को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ये शब्द धुन ब्रह्म अग्नि के समान है। जिस प्रकार बाहर की अग्नि में जो भी डालो, कचरा फूस जो भी आप डालते हो जलकर खाक हो जाता है, इसी प्रकार इस ब्रह्म अग्नि में हमारे सारे भरम कर्म पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास प्रश्वास में होत है सिमरन 70 करोड़। संत विधि से अगर राम नाम लिया जाता है तो शब्द धुन सुनाई देना शुरू हो जाती है। और संत विधि क्या है? यही इस आती जाती श्वास में कंठ से राम नाम लिया जाए तो अणगिनती गिनती नहीं, यानी जिसकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती, इतना नाम जप होता है। बस आप इस बात पर, इस सत्य ज्ञान पर अगर आप विश्वास करेंगे तभी आपको वह सुनाई देगी। हमने बहुत से साधकों को देखा है, किसी को यह 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में यह जरूर सुनाई देती है। लेकिन ये निर्भर किस पर करता है? आपके विश्वास पर, आपकी लगन पर, आपके समर्पण पर, तथा आप अपना उस परमात्मा को निज मन कितना देते हैं। निज मन यानी पूरी तरह परमात्मा के प्रति समर्पण। आपका जितना समर्पण होगा उतना जल्दी ये आपको सुनाई देगी। अगर आप लोगों के अंदर परमात्मा प्राप्ति को लेकर कोई भी भ्रम है कि यह तो हमें नहीं मिल सकता, हम गृहस्थी हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप इस बात को अपने मन से हटा दीजिए। आप सिर्फ 15 मिनट बैठकर भी इसे करते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपको सुनाई देगी। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल, श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। कबीर साहब कहते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक श्वास में 3 लोक का मोल तुम्हारा जा रहा है, यानी तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। जबकि आत्मा इसी मनुष्य जन्म में अपने सुख दुख से छुटकारा पा सकती है, अपने जन्म मरण से छुटकारा पा सकती है। बस उस परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। यानी हे परमात्मा, मेरा अधिक से अधिक समय भक्ति में लगा रहे। अब रामायण में भी एक जगह आता है, मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब आप लोग इस दोहे का अर्थ समझिए। मंगल भवन यानी हमारा शरीर, अमंगल हारी यानी हमारे इस शरीर का जन्म मरण कब छूटेगा, यानी अमंगल कब खत्म होगा? जब आत्मा को जन्म मरण से रहित होने का ज्ञान मिलेगा और जब आत्मा ब्रह्म ज्ञान को धारण करेगी तो सत शब्द रूपी बिहारी यानी कृष्ण, बिहारी का मतलब कृष्ण, और जब कृष्ण की मुरली की धुन यानी शब्द रूपी धुन सुनाई देगी तभी दशरथ
दशरथ यानी 10 इंद्रियां हमारी काबू में आएंगी और द्रव्य यानी धन यानी 70 करोड़ की कमाई होगी। तो इस प्रकार जब आप परमात्मा का नाम लेंगे तभी परम पद की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे कबीर साहब कहते हैं कि हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द सु ने अक्षर प्रगटे वही शब्द रट लीजिए। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, श्वास उश्वास रटो आ रसना, सुरत साहिब सु जोड़ो। कह कबीर सा सुनो धर्मीदास, कर्मारी गागर फोड़ो। अब कर्मारी गागर फोड़ो, कबीर साहब धर्मीदास से कह रहे हैं कि हे धर्मीदास, हमारे कर्मों की गागर कब फूटेगी? जब हम श्वास उश्वास में उस परमात्मा का नाम लेंगे। अगर मनुष्य जीवन में कल्याण चाहते हैं तो हंसा शब्द साधना कीजिए, यानी इस शब्द ब्रह्म रूपी धुन की, राम नाम की रटना करो, ताकि ने अक्षर रूपी कृष्ण यानी कृष्ण की धुन परमात्मा आत्मा को लेने के लिए आ जाए। राम ही गुरु है, यानी शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है। इसलिए श्वास उश्वास में रटना करते हुए अपनी सुरत को परमात्मा से जोड़ो, तभी आत्मा अपने सारे कर्मों को काट कर परमात्मा में मिल सकती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।